वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं आज बाबा के साथ बाहर जा रहा हूँ घूमने के लिए। मैं आज बावलपुर जा रहा हूँ। मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं बाबा के साथ कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बना रहा हूँ, तो हम लोग बावलपुर जा रहे हैं घूमने के लिए। वहाँ मैं सारी चीजें लेके आऊंगा, 2 दिन रहकर फिर आएंगे हम लोग। कल आएंगे। आज हम लोग जा रहे हैं और भावनगर को अलविदा करते हुए बाय बाय। अब हम लोग सफर को निकल पड़े हैं, लेकिन हाँ, मैं अपने कजनों को भी साथ लेके जाऊंगा। मेरे फूफो के बेटे हैं, हम लोग उनको लेने के लिए चिश्तियाँ जा रहे हैं। पहले मेरे कजन भी मेरे साथ जाएंगे। और हम लोग जब रास्ते में जा रहे थे तो ये कमांडर की गाड़ियाँ जा रही थी, पता नहीं कहाँ से आई थी और कहाँ पर जा रही थी। इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी, इनके साथ टॉप भी लगी हुई थी। ये देखो, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। मेरा इतना मन कर रहा था कि मैं फौजी के साथ पिक्चर बनवाऊं। मेरी मम्मा की भी ख्वाहिश है कि मैं एक कमांडर बनूं बड़ा होकर। ये गाड़ियाँ तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतनी ज्यादा आई जा रही थी, मुझे इतनी प्यारी लग रही थी। मेरा दिल कर रहा था मैं भी इनके साथ जाऊं, पर बाबा मुझे कहते हैं यहीं बैठ जाओ। ये देखो, मैं बाहर निकल के इनको देख भी रहा हूँ। आप लोग बताना, आप लोगों को कमांडर कैसे लगते हैं? मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी यूनिफॉर्म बहुत प्यारी होती है। चलो अब चलते हैं हम लोग चिश्तियाँ और जाकर अपने कजनों को पिक करते हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं बुब्बो के घर। मेरे बुब्बो का घर बहुत बड़ा है, उनके एक मदरसा भी है जहाँ पे वो लोग रहते भी हैं। हमें बॉल भी लेके जा रहा था बावलपुर वहाँ खेलने के लिए। फिर मैं आप लोगों को मिलता हूँ अपने बुब्बो घर जाकर। A few moments later. हम बुब्बो घर आ गए थे और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ बहुत प्यारी प्यारी गोट थी, इनके छोटे छोटे बेबी भी थे, मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। मैं फिर इनके पास अंदर भी गया था इनके साथ खेलने के लिए। मैं आप लोगों को भी ले चलता हूँ, बहुत प्यारी थी। मैं आप लोगों को इनकी बेबी दिखाऊंगा, मुझे इतने प्यारे लगे थे इनके बेबी छोटे छोटे। ये देखो, इनके छोटे छोटे बेबी बहुत प्यारे लग रहे थे। मैंने इनके साथ बहुत खूब सारा खेला भी था। मुझे ये सब बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने बाबा को कहा इनका एक बेबी हम ले जाएं घर पे, हम लोग इनको रख लेंगे नाम। बाबा कहते नहीं, मम्मा नहीं मानेगी। एक तो मेरी मम्मा भी ना। अब मैंने इनके साथ खेल खेल के थक गया था। अब मैं अपनी बुप्पो से मिलने के लिए अंदर चला गया था। और अगर आप लोग चाहते हो कि मैं अपनी बुप्पो का पूरा मदरसा दिखाऊं, तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं आप लोगों को ज़रूर विजिट करवाऊंगा यहाँ पे आके। और जब तक मैं यहाँ पर अपनी बुप्पो से मिलता हूँ, आप लोग मुझे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू। मेरे कजन तैयार हो गए थे, अब हम लोग जा रहे हैं बावलपुर और मैं आप लोगों को पूरा रास्ता दिखाता हुआ जाऊंगा और आप लोग मेरे साथ बने रहना एंड तक वीडियो के। मैं वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ। इतनी गर्मी में बाबा को भी तैयार किया है और मम्मा को भी, और छोटा भाई भी हमारे साथ जा रहा है वीडियो बनाने के लिए। प्लीज आप लोग मुझे सपोर्ट करो ना, मुझे जल्दी जल्दी 10 लाइक कर दो ताकि मैं बाबा के साथ फिर इस्लामाबाद जा सकूं। मुझे डायनो वैली देखने का बहुत शौक है। अगर आप लोग जल्दी 10K कर दोगे तो बाबा मुझे लेकर जाएंगे फिर इस्लामाबाद। अभी काफी देर हो गई है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं। अभी हम कुछ दूरी पहुंचे थे तो ये गाड़ियां फिर से आनी शुरू हो गई हैं। मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैंने इनसे मिलना था, पर ये लोग तो बहुत तेजी से निकल गए यहाँ से। मैं इनको देखता हुआ जा रहा था, मुझे तो ये बहुत प्यारी लग रही थी। सोचा आप लोगों को भी दिखाऊं मैं।
मैं तो वेट कर करके थक गया हूँ कि कब भावलपुर आएगा और मैं कब सारी जगह विजिट करूंगा और अपने साथ साथ आप लोगों को भी दिखाऊंगा। मेरे आने वाले आप लोग सारे व्लॉग देखना ताकि आप लोगों को भी मजे मजे की वीडियो देखने को मिले। और हाँ, ये जो गाड़ियां ना, बाबा कह रहे हैं कि भावनगर कैंप में जा रही है सारी। चलो अब मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए, बहुत नींद आ रही है, मैं थक गया हूँ बैठा बैठा। अब मैं सो रहा हूँ और आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें और रास्ते के मजे लेते हुए जाएं। बाय। मैं अचानक से नीचे गिर गया और ये क्या हुआ मेरे सामने। फिर मैं यहाँ पे दरख्तों के पास आया, ये दरख्त यहाँ पे बहुत बड़े बड़े थे। मानने लगा मैं तो अपनी मनाऊंगा क्योंकि मैं तो चुप जा रहे हैं। भावलपुर जाकर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। वहाँ फिर हम लोग रेस्ट करने के बाद अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप लोगों को तो पता ही है मैं भावलपुर आया हुआ हूँ। आज मैं यहाँ नेशनल पार्क में आया हूँ घूमने के लिए। हम लोग यहाँ पर अंदर एंटर हो गए। ये लाल सुहाना नेशनल पार्क है। मैं यहाँ पर अंदर एंटर हुआ तो यहाँ पे एक भाई नजर आया था मुझे, जो चल नहीं सकता था। फिर मुझे इस पे बहुत तरस आ रहा था क्योंकि इतनी गर्मी में यहाँ बाहर पे बैठा था। फिर मैं बाबा से पैसे लेकर इसको देने जा रहा था। आज वैसे भी बहुत गर्मी थी, धूप भी तेज थी। मैं आप लोगों के लिए इतनी धूप में इतनी मेहनत से वीडियो बनाता हूँ। प्लीज मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं फिर इसको पैसे देने गया तो ये मुझे दुआएं देने लगा। आप लोग भी इस तरह किसी मजदूर आदमी की मदद किया करो ताकि आप लोगों को भी बहुत सारी दुआएं मिले। चलो अब चलते हैं हम अंदर को और आप लोगों को भी मैं फुल विजिट करवाता हूँ। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। इस पार्क का नाम लाल सुहाना, लेकिन मुझे तो यहाँ पे कुछ रेड नजर नहीं आ रहा था। मैं बाबा को कह रहा था ये क्या है, यहाँ तो कुछ भी रेड नहीं है। मैं अभी बाबा से बात कर ही रहा था कि मैं अचानक से नीचे गिर गया और ये क्या हुआ मेरे सामने। चलो कोई बात नहीं, इग्नोर करो क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती है। चलो अब हम लोग चलते हैं आगे को। ये देखो यहाँ पे परिंदे भी थे, यहाँ पे तो पिजन भी थे और सेम वैसे ही थे जैसे बाबा के पास भी है। आप लोगों ने देखे ही होंगे। मैं आप लोगों को तो हाथों ब्लैक कलर वाले तो सेम वही थे। मैं आती दफा बाहर से पॉपकॉर्न भी लेके आया था और मैं अब इनको ये खिला रहा था परिंदों को। मुझे इतना अच्छा लग रहा था, ये लोग भी खा रहे थे, ये बहुत प्यार कर रहे थे मुझे। चिकोरों के पास आ गया और मुझे तो ऐसे लगता है कि इनको चिकोर कहते हैं। अगर आप लोगों को कुछ और नाम पता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मैं इनको भी पॉपकॉर्न खिला रहा था, ये भी बड़े मजे से खा रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे इनको तो दाना काफी देर से डाला हो। मैं आगे चल के आप लोगों को मोर भी दिखाऊंगा जो व्हाइट कलर में भी थी और कलरफुल भी थी। और हाँ, मैं आपको ये दिखाना ही भूल गया, ये देखो एक पिजन की चोट लगी हुई थी, बेचारा जख्मी था और चल भी नहीं सकता था, ऐसे ही बैठा था। अब हम लोग मोर के पास जा रहा था। मेरा कजन भी मेरे साथ था। हम दोनों मोर को खिला रहे थे पॉपकॉर्न, हमें अच्छा लग रहा था। ये देखो यहाँ पे छोटा सा सुराख था जहाँ से मैं इनको डाल रहा था। ये पॉपकॉर्न बहुत मजे से खा रही थी। अब हम लोग चलते हैं दूसरी मोर के पास जो व्हाइट और ब्लू कलर में थी, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे ये बहुत क्यूट लग रही थी। मैं इनको कह रहा था अपने पर खोल के दिखा दो ना, ये तो मुझे खोल के नहीं दिखा रही थी। फिर मेरे कजन ने मुझे आवाज दी, कहता है कि ये देखो ये खोल रहे हुए हैं इन्होंने पर। फिर मैं इन मोरों के पास आ गया। फिर मैंने इन सबको भी पॉपकॉर्न खिलाई। ऐसे लग रहा था इनको तो काफी दिनों से दाना नहीं डाला, बहुत भूखी लग रही थी मुझे तो ये। इनके पर बहुत क्यूट लग रहे थे। आप लोग भी देखो और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को मोरें कैसी लगती हैं।
अपने कजन को कह रहा था कि ऊपर वाली मोर को भी पॉपकॉर्न खिला दो, मेरा तो हाथ नहीं जाता, आप भी खिला दो अपने हैंड से। मैं इन सबको पॉपकॉर्न खिला रहा था तो मुझे एक टॉयज वाइज शॉप नजर आई। मैंने कहा बाबा मुझे तो यहाँ से गाड़ी लेनी है, मुझे लेनी है। पर बाबा कहते हैं ऐसी गाड़ी तो घर पड़ी है। पर मैं कहा बाबा की मानने लगा, मैं तो अपनी मनाऊंगा क्योंकि मैं तो छोटा सा बच्चा हूँ इसीलिए। फिर बहस में मैं जीत गया बाबा से भी। मैंने एक ये गाड़ी ले ली है और अब हम लोग चलते हैं आगे को। मैंने यहाँ पे बहुत कुछ देखा था, अभी तो आप लोगों को हॉर्स भी दिखाना है तो मेरे साथ चलो, मेरे पीछे पीछे चलो आओ। टाइम वेस्ट किए बगैर मैं आप लोगों को ले चलता हूँ हॉर्स के पास। आज संडे था पर फिर भी स्कूल के स्टूडेंट्स आए हुए थे, लगता है ट्रिप पे आए थे यहाँ पे घूमने के लिए। बहुत सारे ट्रिप आए हुए थे यहाँ पे आज। और हाँ, इन ट्रिप में बाबा की परियां भी बहुत ज्यादा थी। चलो अब मैं आप लोगों को हॉर्स दिखाता हूँ। ये बहुत हॉर्स प्यारे लग रहे थे मुझे, लेकिन मुझे इनसे डर भी लग रहा था। बाबा कह रहे थे एक राइट लेने चले नॉर्थ पे, लेकिन मैंने बाबा को मना कर दिया क्योंकि मुझे डर लग रहा था और मैं बाबा को लेके यहाँ पे आ गया। ये दरिया है, समंदर है, मुझे नहीं पता ये क्या था। यहाँ पानी बहुत ज्यादा था और ये बहुत चल रहा था पानी। यहाँ पे बोट में लोग घूम रहे थे। इन सबको देख के तो मेरा भी दिल करने लग गया कि मैं भी पानी में ऐसे जाऊं, लेकिन इनके पास जैसे ही जाने लगा तो मुझे डर लगने लगा कि ये लोग कैसे बैठ जाते हैं इसमें। अब देखो यहाँ से एक बोर्ड आएगी, मैंने बाबा को भी दिखाया था, ये देखो इसमें सब लोग बैठ के झूले ले रहे हैं। बाबा कहते हैं आ जाओ आपको भी दिलाऊं, लेकिन मुझे तो डर लग रहा था। जैसे ये बोर्ड हिल रही थी तो मुझे इससे डर लग रहा था। मैंने यहाँ पे बाहर भी एक दरिया देखा था जो बहुत ज्यादा चल रहा था, पानी बहुत ज्यादा उसमें लहरें आ रही थी। मैं आप लोगों को बाहर जाके दिखाऊंगा वो एंड में। और यहाँ पे देखो कितना ज्यादा पानी है, मुझे भी यहाँ पे डर लगने लगा। मैंने बाबा को कहा कि यहाँ से चलते हैं हम लोग और कहीं चलते हैं। एक तो यहाँ पे चलना बहुत पड़ता है, इतना सीधा 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 चलते रहो, पाँव में दर्द हो जाता है। फिर मैं यहाँ पे दरख्तों के पास आया। ये दरख्त यहाँ पे बहुत बड़े बड़े थे, मैं तो ऐसे गर्दन करके देख रहा था तो मेरी गर्दन दुखने लग गई। ये देखो आप लोगों को मैं नजदीक से भी जाके दिखाऊंगा कितने प्यारे लग रहे हैं मुझे। ये दरख्त बहुत प्यारे लग रहे थे। अब काफी देर हो गई हम लोगों को यहाँ पे। अब हम लोग भावलपुर को निकलते हैं और बाहर जाकर मैं आप लोगों को वो दरिया भी दिखाता हूँ जिस बारे में मैं बात कर रहा था। चलो अब यहाँ से चलते हैं हम लोग बाहर को। एक तो मुझे यहाँ पे गर्मी भी बहुत लग रही थी। मैंने तो बाबा को कहा कि इतनी गर्मी भावलपुर में भी हो गई, तो बाबा कहते अब घूमने का शौक तो तुम्हें ही था, अब फिर क्या करें। ये देखो कितना बड़ा है और कितना प्यारा दरिया है। यहाँ पे ऐसे पानी चल रहा था, मम्मा को तो डर लग रहा था। मम्मा गाड़ी में ही बैठी थी बाइक को लेके, मैं और बाबा बाहर आ गए थे वीडियो बनाने के लिए। मुझे तो ये पानी बहुत गहरा लग रहा था, इतना ज्यादा जैसे खौफ आ रहा था इसको देख के। मैं आप लोगों को दूसरी साइड से भी जाके दिखाता हूँ ये। मम्मा कहती जल्दी चलो देर हो रही है। फिर हम लोग यहाँ से जाने लगे और इस बार मैं आगे बैठा था, मुझे बड़ा मजा आता है आगे बैठने में। और हाँ, आप लोगों को तो मैं भावलपुर पहुँच के अपने मामू और चाचू से मिला। वो मेरे बाबा और मामा के दोनों के कजन है, इसलिए वो मेरे मामू भी लगते हैं और मेरे चाचू भी लगते हैं, जिनसे मैं जाके मिलूंगा। अभी तो हम लोग भावलपुर जा रहे हैं। भावलपुर जाकर हम लोग थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। वहाँ फिर हम लोग रेस्ट करने के बाद मैं अपने मामू और चाचू से मिलूंगा। आप लोग मुझे कमेंट में बताओ मैं अपने मामू बोलूँ कि चाचू बोलूँ। अब हम लोग यहाँ से जा रहे थे, फिर रास्ते में इस्लामिया यूनिवर्सिटी आई जो हम लोगों ने देखी। मेरे मामू भी यहीं पे बैठे हैं, लेकिन आज उनकी छुट्टी है इसलिए वो हॉस्टल है। अब हम भी चलते हैं थोड़ा रेस्ट करने के लिए। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मुझे दुआओं में याद रखना, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूंगा। बाय।
अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। अब हम लोग आए हैं बाहर खाना खाने के लिए। आप लोगों को तो पता ही है मैं भावलपुर आया हुआ हूँ। मैंने कुछ देर रेस्ट किया, फिर हम लोगों ने ड्रेस चेंज करके खाना खाने के लिए बाहर आ गए। मैंने अपने मामू से भी मुलाकात कर ली थी, आप लोगों से भी करवाऊंगा। मेरे मामू अभी अंदर है, मैं अपने मामू और बाबा के साथ अब यहाँ पे आया हूँ खाना खाने के लिए। देखो कितना प्यारा व्यू है यहाँ पे। बहुत ही प्यारी जगह थी ये। यहाँ पे एक ट्रेन थी जिसके अंदर होटल बनाया हुआ था। मुझे बहुत प्यारा लग रहा था ये रेस्टोरेंट। हम लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए आए थे। इस जगह के बारे में मेरे मामू ने बताया था, इसलिए हम लोग यहाँ पर आए थे खाना खाने के लिए। देखते हैं अब इसका टेस्ट कैसा है। ये तो जगह तो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी। अब मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। इधर वाइब्स तो बहुत अच्छी आई थी क्योंकि बहुत प्यारा बना हुआ था। अब मैं आप लोगों को अपने मामू से मिलवाता हूँ। ये मेरे मामू हैं और चाचू भी हैं। आप लोग कमेंट में बताओ मैं इन्हें चाचू बोलूँ कि मामू बोलूँ। तो मैं इनसे हैंडशेक कर रहा था, फिर मैंने इनके साथ खूब सारी बातें की, फिर हम दोनों यहाँ पर सीट पे बैठ गए थे। चलो बातें शादी तो होती रहेंगी, हम लोग कुछ ऑर्डर करते हैं खाने के लिए, फिर देखते हैं यहाँ का टेस्ट कैसा है। बाबा मुझे तो ये खाना है। मामू आप भी बताओ आपको क्या खाना है। मामू उनसे भी पूछते हैं हम लोग और अपने कजनों से भी पूछते हैं आप लोगों ने क्या खाना है। मामू ने बताया कि यहाँ पे चिकन कढ़ाई बहुत मजे की होती है और राइस भी बहुत अच्छे होते हैं। हम लोगों ने फिर वही मंगवा लिए थे। हमने कहा चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसे होते हैं। चलो जब तक खाना आता है हम लोग थोड़ा सा मोबाइल देख लेते हैं, क्योंकि मैंने सुबह से कार्टून नहीं देखे और खेला भी नहीं है। मैं थोड़ा सा खेलता हूँ और कार्टून देखता हूँ और अब आप लोग खाने का वेट करो। A few moments later. ये लो खाना भी आ गया है। इनकी वेटर की यूनिफॉर्म रेड कलर की थी। फिर मामू ने मुझे कहा चलो खाना खा लो। अब मैं मामू के साथ खाना खाने लगा। मामू मुझे रोटी दे रहे थे, मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, नान जैसी थी। चलो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप लोग मुझे दुआओं में याद रखना, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूंगा। बाय, अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आप सबको पता ही है मैं भावलपुर आया हूँ। हम लोगों ने खाना वगैरह खा लिया था, जैसे कि मैंने अपने पिछले व्लॉग में दिखाया था। अब हम लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोग म्यूजियम जा रहे हैं देखने के लिए कि वहाँ पर क्या क्या है। सुना है कि वहाँ पर नवाबों की चीजें पड़ी हैं, जो भावलपुर के नवाब थे उनकी। तो चलो आप लोग भी मेरे साथ, मैं आप लोगों को म्यूजियम दिखाता हूँ। ये इसका गेट है अंदर जाने का, पर अंदर जाने के लिए टिकट लगती है। मेरे मामू टिकट अभी ले रहे थे, बाबा और मामू, तो मैं तो अंदर चला गया था और अंदर जाते ही गिर गया। मेरे कजन ने मुझे खड़ा किया और कहा आराम आराम से चलो, पर मैंने कहा मर्द को कभी दर्द नहीं होता, क्योंकि बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। यहाँ पे बहुत लोग पिकनिक मनाने के लिए आए हुए थे। यहाँ से अंदर जाते हैं और हम अंदर जाके आपको सारी चीजें दिखाता हूँ। लेकिन ये बाहर दो तोपें भी पड़ी थी और अब हम लोग चलते हैं अंदर को। सबसे पहले अंदर इंटर हुए तो ये मुझे बड़े बड़े पत्थर नजर आए, जो किला मरोड़ चोलिस्तान से लाए गए थे। ये बहुत साल पुराने हैं, लेकिन ये देखो कितने प्यारे पड़े हैं। ऐसे लग रहे हैं जैसे कोई आज ही बनाकर यहाँ रखे हैं। चलो अब हम लोग चलते हैं अंदर को। अंदर आने के बाद आप लोग अभी ये बग्गी देख रहे हैं ना, कितनी प्यारी है, क्यूट सी है। ये यहाँ के नवाब को मलका बरतानिया ने गिफ्ट की थी। उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी, इसी वजह से। काश मेरी भी कोई दोस्त मलका होती जो मुझे भी गिफ्ट करती।
बाबा ये बॉक्स में पता नहीं क्या देख रहे थे, मुझे भी देखना था, तो मैंने अपने कजन को कहा मुझे गोद में उठा के दिखाना कि बाबा क्या देख रहे हैं। तो मेरे कजन ने मुझे फिर गोद में उठाया और अब मैं देख रहा हूँ ये क्या चीज है। बाबा कहते हैं ये मेडल है जो यहाँ के नवाबों को और फौजियों को मिलते थे, वो वाले। हम लोगों ने फिर ये वाले सारे देख के मुझे अच्छे लग रहे थे। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ वीडियो बनाने के लिए, लेकिन आप लोग तो मेरी वीडियो ही नहीं देखते हो, ना मेरे फॉलोवर बढ़ रहे और ना ही व्यूज बढ़ रहे। चलो अब जल्दी से मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दो, थैंक यू। मुझे तो ये बग्गी बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए मैं दोबारा इसको देखने के लिए आ गया। बाबा कहते चलो अब कुछ और भी इनको दिखाते हैं व्यूअर्स को। मैं देख रहा था कि बग्गी को मैं घर ही ले जाऊं, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ था किसी भी चीज को हाथ लगाना मना है। फिर हम अंदर को गए जहाँ पे इनके बर्तन पड़े थे जो ये लोग यूज करते थे, इनके रोजमर्रा की जिंदगी की यूजफुल चीजें पड़ी थी। मैं आप लोगों को सारा कुछ दिखाऊंगा। एक इन्होंने ये छोटा सा ऐसे गांव बनाया हुआ था जहाँ पे ये सारी चीजें रखी हुई थी मिट्टी की, बहुत प्यारी लग रही थी। आप यहाँ ये पुराने जमाने की चक्कियां भी रखी हुई थी जिसमें आटा पीसते थे और राइस पीसते थे। एक दफा इनके लोग तो देखो कितने बड़े बड़े हैं, मैं तो देख के ही हैरान हो गया, इतने बड़े बड़े लोग भी होते थे। और ये भावलपुर के कल्चर की ज्वेलरी है जो इनकी लड़कियां पहनती थी, इनके जेवरात हैं चांदी के हैं। और यहाँ पे एक मट्टी का मटका भी रखा हुआ था जिसमें लस्सी निकालते हैं, बाबा बता रहे थे। और यहाँ पे इनके कपड़े भी थे जो इनके कल्चर के थे, ये बहुत प्यारे लग रहे थे। ये सारे हाथ से बने हुए थे, कोई भी मशीनी काम नहीं था, इनके सारे पे हाथ से काम किया हुआ था, बहुत प्यारे लग रहे थे। आप लोग भी देखो। चुनरी के ड्रेस भी थे, बड़े प्यारे थे। और यहाँ पे लड़कों के भी थे, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये टोपी है, ये जूते हैं और ये ड्रेसेस है। यहाँ पर एक गांव भी बनाया हुआ था इन्होंने जिसमें कि गाय थी और एक ही स्नेक था और 2 कैमल भी थे और एक हॉर्स भी था और छोटे छोटे बर्तन भी रखे हुए थे। और ये नूर महल है, छोटा सा बनाया हुआ था। मैं नूर महल भी गया था, मैं आप लोगों को आगे जाके दिखाऊंगा अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ये देखो यहाँ पे ये कितने प्यारे प्यारे गाँव के लोग खड़े हैं। यहाँ पे एक दूल्हा खड़ा था और एक दुल्हन खड़ी थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। मैंने बाबा को कहा शीशा खोलो ना, मैंने ये लेना है। बाबा कहते ये नहीं देते। फिर हम लोग यहाँ पे आगे आ गए थे। यहाँ पे एक ये गाड़ी थी जिसके दरवाजे हैं ना वो लकड़ी के थे, बड़ी प्यारी थी। सुना ये यहाँ के नवाब की गाड़ी थी, जो भावलपुर का नवाब था ना उनकी गाड़ी थी ये। और ये यहाँ पे कांच में ये नूर महल का था, बड़ा प्यारा लग रहा था। मैंने कहा बाबा मुझे ये लेना है, मुझे ये लेना है। बाबा कहते हैं यहाँ किसी भी चीज को हाथ लगाना मना है।
चलो मैं आप लोगों को एक और गाड़ी दिखाता हूँ जिसके 3 व्हील थे और वो ग्रे कलर की थी, बहुत प्यारी लग रही थी मुझे तो। और ये यहाँ का मैप है भावलपुर का। यहाँ पे हर चीज का बताया गया है, ये चीज यहाँ पे है, ये चीज यहाँ पे है। वो देखो मेरे मामू वहाँ पे खड़े हैं, मुझे देख रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से जाने लगे थे तो पापा कहते चलो यहाँ पे भी एक और गाड़ी भी है जो मैंने आपको दिखाई नहीं। ये यहाँ पे टॉप थी, मैंने आपको पहले भी दिखाई थी ना। चलो अब मैं आप लोगों को वो गाड़ी के पास ले चलता हूँ जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। ये गाड़ी बहुत पुरानी है, यहाँ के नवाबों की है ये गाड़ी। तो अब मैंने आप लोगों को सारा विजिट करवा दिया। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में एक नई जगह पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हम लोग अब जा रहे थे नूरमहल। नूरमहल जाते हुए रास्ते में ये सराइकी चौक आया था जो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। फिर हम लोग यहाँ पर रुक कर थोड़ी सी पिक्चर वगैरह बनवाई थी, फिर हम लोग यहाँ से चल पड़े। अब हम नूरमहल के अंदर आ गए थे। बाबा गाड़ी पार्क करने गए थे, हम लोग यहाँ पर आगे को आ गए थे। ये देखो लाइटिंग कितनी प्यारी लग रही है और मैं आप लोगों को भी नूरमहल भी दिखाता हूँ कितना प्यारा लग रहा था। ये तो बहुत खूबसूरत बना हुआ है। हम लोग आगे जा रहे थे, मैं थक गया था। बाबा को कह रहा था पाँव दर्द करने लग गए हैं। बाबा कहते चलो चलते हैं, एक दफा थोड़ी देर बैठ के आराम कर लेते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ देर आराम किया और पानी वगैरह पिया। फिर हम लोग यहाँ से चल पड़े नूरमहल की तरफ। चलो चलते हैं नूरमहल की तरफ। पर मैं दूसरी साइड पे जाने लगा तो बाबा कहते भूल गए क्या, गर्मी में यहाँ जाना है वहाँ नहीं जाना। एक तो गर्मी बहुत ज्यादा थी, मैं क्या करता। मैं इतनी गर्मी में वीडियो बनाता हूँ और आप लोगों के कोई वीडियो देख ही नहीं रहा, मेरे व्यूज ही नहीं बढ़ रहे हैं। प्लीज मुझे सपोर्ट करो ना, जल्दी से आप लोग मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम लोग चलते हैं नूरमहल की तरफ। वाह ये तो बहुत प्यारा लग रहा था मुझे। यहाँ से नजदीक आके तो ये और ही प्यारा हो गया था। दूर से तो इतना प्यारा लग रहा था ना, नजदीक आके और भी प्यारा हो गया। यहाँ फ्लावर भी थे, कलरफुल फ्लावर देख के तो दिल गार्डन गार्डन हो गया। इधर भावलपुर के नवाब रहते थे, बड़ी प्यारी जगह है, मुझे तो बहुत पसंद आई है। मैं भी काश उस जमाने में पैदा हुआ होता तो आज ये महल मेरा होना था। चलो मैं आपको यहाँ खड़ा होकर पूरा व्यू दिखाता हूँ यहाँ का। मामू कह रहे हैं चलो अंदर चलते हैं। मैं मामू के साथ अब अंदर जाने लगा था। आप लोगों को अंदर से भी सारा दिखाऊंगा। ये देखो वहाँ पे टेम्पोलिनो भी लगा हुआ था, मैं वो भी लूंगा जाके। टेम्पोलिनो पे झूले लेने का शौक किस किस को है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मुझे तो बहुत है, मैं तो बहुत प्यारा लगता है मुझे, मैं तो कार्टून में भी देखता हूँ ये। अब हम लोग अंदर जाने लगे थे, ये दो सिपाही खड़े थे यहाँ पे। मामू कहते इनसे हैंडशेक करना है, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं करना, मुझे तो अंदर जाना है, अंदर जाके देखना है कि क्या क्या है। जैसे ही अंदर एंटर हुए इन्होंने हमसे टिकट ले ली थी। फिर हम लोग अंदर गए, वहाँ पे तो बहुत मजा आ रहा था। वहाँ तो ऐसे ही चल रहा था,
बाहर जितनी गर्मी थी अंदर उतनी ही ठंड थी। बड़ा मजा आ रहा था। अंदर जाके देखा तो इतनी बड़ी एलसीडी लगी हुई थी उधर। तो मैंने कहा ये क्या है, यहाँ कौन सी फिल्म चल रही है? तो मामू कहते ये यहाँ की कहानी है भावलपुर की, चलो इधर बैठ के हम लोग भी इनसे एंजॉय करते हैं। मैं तो अंदर जाने लगा था, लेकिन फिर बाबा कहते पहले हम ना यहाँ बैठ के ये फिल्म देखते हैं, उसके बाद अंदर जाएंगे। चलो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ यहाँ बैठकर। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सिनेमा में आ गए हों। फिर हम लोगों ने अपनी सीट देखी और मैं मामू के साथ बैठ गया और आप लोगों के साथ मैं ये फिल्म एंजॉय करने लगा। ये बहुत लंबी मूवी थी। यहाँ पे भावलपुर की हर जगह के बारे में बता रहे थे। मैं तो थक गया था। बाबा मुझे पीछे बुला रहे थे तो मैंने कहा मुझे डिस्टर्ब मत करो, मैं तो देख रहा हूँ। मुझे मजा आ रहा था यहाँ पे हिस्ट्री देखने में और आप लोगों को भी दिखाने में। मैं आप लोगों को एक और चीज दिखाता हूँ। यहाँ बहुत प्यारा ये झूमर था। ये रात के टाइम लाइटिंग सारी ऑन हो जाती है इसकी, बहुत प्यारा लगता है। ये रात के टाइम ये जब जलता है ना बड़ा प्यारा लगता है। और आप लोगों को पता है यहाँ की टाइमिंग है सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक। इस रूम में बहुत बड़े बड़े एसी लगे हुए थे और ये एलसीडी भी लगी हुई थी और ये सारी जगहों की पिक्चर्स भी लगी हुई थी। मुझे तो ये रूम भी बहुत प्यारा लग रहा था। बाबा कह रहे थे अंदर से तो अभी और भी प्यारा है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। मामू कहते मूवी देखते ही पॉपकॉर्न खाने चाहिए। फिर मामू उठ के पॉपकॉर्न वाली शॉप देखने के लिए कि इधर है कि नहीं है। जब तक मामू बाहर जाकर आते हैं हम लोग मूवी एंजॉय करते हैं। ये देखो कितनी क्यूट सी बेबी है। वो अपने बाबा के साथ खेल रही थी, एंजॉय कर रही थी जैसे मैं अपने बाबा के साथ एंजॉय कर रहा था। मामू आके कहते यहाँ तो पॉपकॉर्न मिल ही नहीं रहे। चलो अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू, बाय। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सबका वीडियो के पार्ट 2 में। अब मैं आप लोगों को अंदर से दिखाऊंगा सब कुछ कि क्या क्या है नूर महल में। सबसे पहले तो वो पिक्चर देखो, ये यहाँ के नवाब की पिक्चर लगी हुई है नूर महल के। अब मैं आप लोगों को आगे से दिखाता हूँ। यहाँ पे ये देखो अलग अलग चीजें थी। यहाँ पे मैप भी लगे हुए थे और ये यहाँ पे पियानो भी था। ऐसे बहुत प्यारी प्यारी चीजें यहाँ पे पड़ी थी। इस साइड से अंदर को जा रहे थे। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कितनी प्यारी प्यारी चीजें पड़ी हैं। मेरे मामू मेरा हैंड पकड़ा हुआ था। मेरे मामू ने ये वाला रूम यहाँ पे पिक्चर से भरा हुआ था। यहाँ पे हर जगह की पिक्चर थी। ये देखो कितनी बड़ी बड़ी गन थी। यहाँ पे तलवारें थी, ये निशाने हैदर वगैरह थे। ये सारे यहाँ के सिपाहियों के और इनके थे। मुझे अच्छे लग रहे थे। मैंने कहा मुझे ये लेना है। मामू कहते आपको शीशा खोल के इसमें से निकाल दूं। मैं फिर हंसने लगा। मैंने कहा हाँ जी निकाल दें। फिर मामू कहते चलो वापसी पे निकाल लेंगे। फिर हम लोग इधर आ गए। यहाँ पर ये भावलपुर के नवाब की पिक्चर लगी हुई थी। जब वो छोटा सा था, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो कैसे पढ़ाई की, ये सारी पिक्चर्स लगी हुई थी उनकी।
लोग इनके रूम में आ गए। ये देखो कितना प्यारा ड्रेसिंग पड़ा है यहाँ पे, इतना बड़ा और इतना प्यारा बेड भी था। मैंने कहा मुझे इस पे लेटना है, बाबा कहते ये टूट जाएगा, ये बहुत पुराना है। रूम के साथ ही एक ये छोटा सा रूम था जिसमें ये स्नोकर पड़ी थी। यहाँ कायदे आजम की तस्वीर भी लगी हुई थी, जैसे कि वो इधर खेलते हों। आप लोग बताओ आपको कैसा लग रहा है नूर बहन? मुझे तो बहुत प्यारा लग रहा है, कमेंट जरूर करना मुझे। यहाँ पर ये देखो इनकी यूनिफॉर्म पड़ी थी, इनके ड्रेस पड़े थे और हुक्का भी पड़ा था यहाँ पर। मुझे तो ये पत्थर देख के समझ ही नहीं आ रहा था ये क्या है क्या नहीं। मैं फिर आगे को चल पड़ा। ये देखो यहाँ पे इनकी यूनिफॉर्म है और ये तलवारें भी थी इनकी, और यहाँ पे ना खाना काबा का गुलाब भी था। मुझे तो यहाँ पे सारी चीजें अच्छी लग रही थी। और हाँ, हमारे घर भी है खाना काबा का गुलाब का टुकड़ा छोटा सा, मैं आप लोगों को किसी दिन दिखाऊंगा। हम लोग फिर बाहर को आ गए थे। ये देखो यहाँ पर एक राजा भी बैठाया हुआ था, ये यहाँ का बावलपुर का नवाब है। और यहाँ पे 2 सिपाही भी खड़े थे। मेरे कजन ने मुझे उठा लिया था क्योंकि मैं बहुत थक गया था। ये देखो कितना प्यारा झूमर है और इसके ऊपर छत देखो कितनी प्यारी है। अभी शाम होनी शुरू हो गई थी और लोग देखा ना कितने ज्यादा आना शुरू हो गए थे। अभी तो और आएंगे। हम लोग तो अब जाने वाले थे। मैं फिर वापस बाइक को आया और फिर मैं मूवी देखने लगा दोबारा, क्योंकि मैंने कहा चलो जाते जाते एक बार और मूवी देख लेते हैं। और हाँ, आप लोग मुझे लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करा करें। थैंक यू। आज हम लोगों ने घर जाना है। 3 दिन हो गए हमें भावलपुर में, इसलिए आज हम लोगों ने घर जाएंगे और आप लोगों से मैं मिलूंगा भावनगर जाकर नए ब्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखिए, मैं भी आपको याद रखूंगा। मैं आप सबका प्यारा सा रेहान। वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप सबको तो पता ही है कि मैं भावलपुर में आया हुआ हूँ और आज मैं आया हूँ डिज्नीलैंड घूमने के लिए और साथ आप लोगों को भी दिखाने के लिए। वैसे तो इसका नाम डिज्नीलैंड है, पर इसको एसएस वर्ल्ड पार्क भी कहते हैं। बाहर से ये बहुत खूबसूरत था। अब हम लोग अंदर जाके देखते हैं कि ये कैसा होता है। चलो अब मैं आप लोगों को अंदर से दिखाता हूँ। आप लोग भी मेरे साथ चलो, वीडियो के एंड तक बने रहें। अंदर एंटर होते ही सबसे पहले मिकी माउस, ट्वीटी, इन सब ने मेरा वेलकम किया। मुझे बहुत खुशी हुई और फिर मैंने इनके साथ कुछ खड़े होकर पिक्चर्स बनाई और फिर हम लोग आगे चल पड़े। और आगे जाके मुझे कुछ और भी नजर आया जो मैं आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे कितना बड़ा डायनो है। मुझे ये डायनो बहुत पसंद है। आप लोगों को तो पता ही है ना, मैं अपनी हर वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ मुझे डायनो बहुत पसंद है। अभी तो यहाँ पे बहुत चीजें थी देखने वाली, झूले भी थे बहुत ज्यादा, इतने प्यारे। यहाँ पे मैंने ना फिश भी देखी थी। ये देखो कितनी छोटी छोटी सी है, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। मैंने इनको खाना भी डाला था, इसलिए ये लोग ऊपर आ गई थी मुझे देखकर। मैंने इनको ये कैंडी नहीं डाली थी बल्कि खाना डाला था। कभी आप लोग कहते हैं ये कैंडी डाली होगी। अब उनको तो खाना खिला दिया था, पर लेकिन अब मैंने खाना था, पर मुझे खाना नहीं खाना था, आइसक्रीम खानी थी। मैं आइसक्रीम लेने के लिए आया यहाँ। ये देखो यहाँ पे भी बहुत प्यारा डेकोरेट किया हुआ था, पूरा जंगल बनाया हुआ था। और ये देखो मेरी कैंडी तो टूट गई जो मैंने बाहर से ली थी मम्मा से जिद करके। जब तक अंकल मेरी आइसक्रीम लाते हैं, आप लोग मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ और मेरे व्यूज भी रुके हुए हैं। मैं धूम में वीडियो बनाने के लिए आया हूँ आप लोगों के लिए सिर्फ। जल्दी से मुझे सपोर्ट करें, थैंक यू। और मैंने फिर ये दोनों फ्लेवर आइसक्रीम के लिए और बहुत यम्मी थी। आप लोगों को दिखाना भूल गया, कैंडी तो सारी खराब हो गई। ये तो मैं अपने छोटे भाई को ही दूंगा जाकर। आइसक्रीम लेके जब मैं कैंटीन से बाहर आया तो यहाँ पे तो बहुत प्यारे प्यारे झूले थे, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। मामा मैं लूंगा, बाबा मैंने लेने हैं। बाबा कहते ठीक है ले लो, आज दिलाने चलो।
ये क्या, बाबा तो जल्दी मान गए। इनको देख के मुझे डर भी लग रहा है, पता नहीं मेरा क्या होगा। बाबा के साथ जा तो रहा हूँ झूले लेने के लिए, अब देखते हैं क्या होता है। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा। ये देखो, ये ट्रेन थी, कितनी प्यारी है ऐसे। ये बहुत हाइट पे चल रही थी, मुझे तो इसको देख के डर लग रहा था। बाबा कहते इसमें झूले लेने हैं। मैंने कहा बाबा मुझे इसमें नहीं लेने, इसमें तो मुझे डर लग रहा है। मुझे तो ये गोल गोल झूले भी अच्छे लग रहे थे, ये टायर वाले मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे झूले। मैं बाबा से कह रहा था कि मैं तो यही वाला झूला लूंगा। बाबा कहते ठीक है आ जाओ। अब हम लोग जा रहे हैं झूले लेने के लिए। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोग यहाँ कभी आए हो कि नहीं आए। अब मैं चलता हूँ, आप लोगों को विजिट करवाऊंगा अपने नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप लोग मुझे दुआओं में याद रखें, मैं भी आप लोगों को याद रखूंगा। बाय। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सबका मेरे एक न्यू ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों को पता है मैं डिज्नीलैंड आया हुआ हूँ। मैंने पार्ट 1 में यहाँ से बाहर से आप लोगों को दिखाया था। अब मैं जा रहा हूँ अंदर। यहाँ पे बहुत प्यारी प्यारी गेमें थी। पहली गेम ये थी कार वाली, मुझे पसंद आई थी इसलिए मैं इसको खेलने के लिए बैठ गया। ये देखो, मुझे ये वाली गेम भी बहुत पसंद आई थी। इसमें टेडी बियर, चॉकलेट, सारी चीजें पड़ी थी। इसमें कॉइन डालो और फिर खुद ही में से कुछ सिलेक्ट करो। मुझसे तो उठाया ही नहीं गया इसलिए मैं हार गया। फिर मैंने ये साथ ही दूसरी गेम थी इसके ये भी देखी थी। ये मुझे इतनी खास पसंद नहीं आई इसलिए मैं वापस इसी पे आ गया। बाबा कहते जिद नहीं करो, बाद में लेंगे हम ये टेडी बियर। फिर मैंने भी बात मान ली क्योंकि मैं तो बाबा का प्यारा सा बेटा हूँ। चलो हम लोग दूसरी गेम पे चलते हैं अब। आप लोग मुझे जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर देना ताकि मेरी आने वाली वीडियो का लिंक आप तक पहुंच सके। मुझे तो हर गेम ही यहाँ पे पसंद आ रही थी। मैं आप लोगों को एक चीज दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे कितनी प्यारी प्यारी गेम है, मुझे इतनी अच्छी लग रही थी। ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे। देखो क्या चीज है, ये ना कोको लग रही थी। कभी मुझे पैरट लग रहा था, कभी मुझे क्या लग रहा था। बाबा से भी पूछा, बाबा को भी नहीं समझ आ रही थी। मैं इनको तानने की कोशिश कर रहा था कि ये उतर जाए तो मैं इन्हें घर ले जाऊं। बाबा कहते हैं गेम का हिस्सा ये नहीं उतरेंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर हम लोग कहीं और चलते हैं। मेरी फिंगर पे भी चोट लग गई थी, मैं दर्द हो रहा था। फिर हम लोग आगे आ गए। ये देखो मामू के साथ आया। मामू यहाँ पे गेम खेल रहे थे, मैं मामू के पास आ गया था। ये तो बहुत ही वजनी था, मुझसे तो उठाया नहीं जा रहा था। मामू कहते इसको रखो, हम लोग दूसरी गेम पे लेके चलता हूँ तुम्हें। मैं बहुत प्यारी प्यारी गेम है यहाँ पे। मामू मुझे दोबारा इसी गेम पे ले आए थे। मैंने मामू को बताया कि मैं बाबा के साथ पहले ये गेम खेल के चला गया हूँ। मामू कहते चलो फिर मैं दूसरी गेम खिलाता हूँ। ये वाली गेम भी बहुत प्यारी थी जिधर मामू मुझे लेके आए थे। ये भी इतनी अच्छी गेम थी, मैं इसके साथ भी खेलने लगा।
मोटा हो गया था, फिर मामू कहते चलो तुम्हें बाइक की राइड कराई जाए। फिर मैं बाइक पे बैठा, पर ये गेम तो चल ही नहीं रही थी। इस पे बैठ के ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाइक में खुद चला रहा हूँ, लेकिन इतना मजा नहीं आ रहा था क्योंकि गेम चल नहीं रही थी ना। मैंने कहा मामू ऐसे नहीं मजा आ रहा मुझे। मामू कहते अगर आपको मजा नहीं आता तो चलो फिर ड्राइव करते हैं कार में। व्हाइट वाली पे मैं इसलिए नहीं बैठा क्योंकि उसमें मजा नहीं आ रहा था, क्योंकि वो भी नहीं चल रही थी, ये वाली चल रही थी, इसलिए मैं इस पे बैठ गया था। इसके बाद हम लोग ऊपर भी गए थे, ऊपर भी बहुत प्यारी प्यारी गेमें थी। चलो मैं आप लोगों को ऊपर ले चलता हूँ। यहाँ पे तो सारी गेमें नीचे तो हम लोगों ने देख ही ली है, चलो अब हम लोग ऊपर चलते हैं। मामू तो मुझे बता रहे थे कि ये गेम ऐसे चलती है, इस पे बैठ जाओ, ये गेम ऐसे चलती है, इस पे बैठ जाओ, लेकिन मैं हूँ कि उनकी बात ही नहीं सुन रहा था। जब मैं आया तो तभी यहाँ कोई नहीं था, फिर मैंने आने के बाद ये 2-3 बच्चे और आ गए थे यहाँ पे ऊपर ना, बाकी सारे नीचे थे। ये भी मुझसे मिलने आए थे, ये भी मेरे फैन थे, सब्सक्राइबर मिल गए थे मुझे यहाँ पे। मुझे बहुत अच्छा लगा था इनसे मिलके। मुझे ना ये वाला टॉम भी बहुत अच्छा लग रहा था और जेरी भी अच्छी लग रही थी। पापा को कह रहा था हम लोग इससे घर ले चले। मुझे यहाँ पे बहुत मजा आ रहा था, दिल कर रहा था कि मैं घर जाऊं ही ना। तो मामू कहते चलो नीचे चलते हैं, मामा वगैरह वेट करते होंगे। फिर हम लोग नीचे चल पड़े थे। नीचे भी जा ही रहे थे कि हमें एक और गेम नजर आ गई। इस गेम में तो चीजी भी थी, मुझे बड़ी अच्छी लग रही थी। मैंने कहा बाबा चीजी लेनी है, चीजी लेनी है। बाबा कहते नीचे जाके चीज दिलाता हूँ। फिर मैं, मामू और बाबा हम लोग नीचे आ गए थे। नीचे आते ही मुझे एक और गेम नजर आ गई थी जो मैं खेल रहा था। फिर इसको ऐसे गोल गोल घुमाओ तो इसमें से लाइटिंग निकल रही थी, साथ अंदर कुछ गेम चल रही थी। मैं तो अभी छोटा हूँ, मैं तो नजर ही नहीं जा रही थी अंदर क्या हो रहा है। फिर ये वो भाई वो गेम खेल रहा था जो मुझसे उठाया ही नहीं जा रहा था, ये वाला तोड़ा। तो भाई ने तो इतनी जोर से उठा के मार दिया। ओ गेम देख के तो मैं भूल गई कि मुझे कुछ खाना था। बाबा मुझे तो चीजी लेनी थी, मुझे तो चीजी के बारे में भूल ही गया। बाबा कहते चलो फिर यहाँ से चलते हैं। बाहर आया तो यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे झूले थे, मैं तो देख के दिल बाग बाग हो गया। मामू मुझे यहाँ पे झूले दिखा रहे थे और कह रहे थे चलो मैं तुम्हें दिलवाता हूँ। मैंने फिर एक झूला पसंद किया लेने के लिए। हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं झूला लेने के लिए। जैसे इस भाई ने पकड़कर मुझे झूले में बैठाया, मैं तो रोने लग गया। मुझे तो डर लगने लग गया था। पता नहीं ये बच्चे कैसे चला रहे थे, मैं तो बस इनको देख ही रहा था कि कैसे चला रहे हैं। इनको देख के तो मेरा दिल किया था कि मैं इस झूले में बैठ जाऊं, पर मैं जब बैठा मुझे तो इतना डर लगा, मैं तो जल्दी से फौरी उठ गया। मैंने तो बाबा को कहा मुझे नहीं अब किसी भी झूले में बैठना। फिर मुझे याद आया, ओ बाबा हम तो कुछ खाने के लिए जा रहे थे, वहाँ चलते हैं ना कैंटीन में।
फिर मैं सोचने लगा कि क्या खाऊंगा, इतनी गर्मी थी, इतनी गर्मी में कुछ खाने को दिल ही नहीं कर रहा था। तो मैंने बाबा को कहा आइसक्रीम खाते हैं ठंडी ठंडी। और मेरे कजनों को तो कुछ पता ही नहीं था, पता नहीं कहाँ पे थे, कहाँ पर झूले ले रहे थे, मुझे तो उनका पता ही नहीं था। फिर मैंने कहा मुझे अकेले कोई कैंटीन में ले जाओ, फिर बाबा मुझे ले गए वहाँ पर। आज तो मैंने 2-3 बार आइसक्रीम खा ली है, पता नहीं घर जाके कभी जुकाम ही ना हो जाए मुझे। फिर मैंने यहाँ पे आइसक्रीम लेकर आया, मम्मा कहती मुझे भी चेक करवा दो। मैं फिर मम्मा से दूर होकर बैठ गया, मैंने कहा अपनी मंगवाओ, मैं नहीं देने वाला। फिर मैं अपनी आइसक्रीम एंजॉय करने लग गया। आइसक्रीम खाते खाते मुझे यहाँ पे पापा की परियां भी नजर आई थी, जो फुल मेकअप करके आई हुई थी, अच्छी नहीं लग रही थी। फिर हम लोग यहाँ बाहर आ गए, ये शावर चल रहा था, इतना प्यारा लग रहा था ये। फिर मैंने बाबा को कहा मुझे भी ये ट्रेन देखनी है, कहाँ से आती है। बाबा कहते चलो फिर ऊपर चलते हैं। फिर हम लोग ऊपर चले गए यहाँ ट्रेन देखने के लिए। ये देखो इतनी प्यारी ट्रेन चल रही थी, यहाँ पे बड़ा मजा आ रहा था। हम लोग ट्रेन में भी बैठे थे। मामा कहती एक दिन तुम्हें रियल ट्रेन में बैठाएंगे, वहाँ पर हम लोग फिर कराची जाएंगे ट्रेन में बैठ के। ये जो आपको यहाँ पे शिप नजर आ रहा है ना, मैं यहाँ पे भी गया था। यहाँ पे मैंने पिक्चर वगैरह बनवा ली थी, क्योंकि ये बंद था, ये तो शाम टाइम खुलता है, इसलिए हम लोग फिर यहीं पे घूम लिए। ये जो आपको इतने सारे लोग नजर आ रहे हैं ना, यहाँ पे ना स्नेक है और 1-2 पैरट भी थे, बहुत प्यारे लग रहे थे मुझे। मैंने इस स्नेक को देख के जा रहा था, ये स्नेक आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतर रहा था। जब ये नीचे उतर रहा था मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं आपको नजदीक से दिखाता हूँ, वो देखो, मैं तो इसके पास भी नहीं गया, मैं तो दूर ही खड़े होकर वीडियो बनाता रहा इसकी। उम्मीद करता हूँ आप सबने मेरे साथ बहुत एंजॉय किया होगा। मैंने तो बहुत एंजॉय किया, यहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अब मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मुझे दुआओं में याद रखना, मैं भी आप लोगों को दुआओं में याद रखूंगा। हम मिलेंगे नूर महल के ब्लॉग में, बाय।